नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जहाँ पे हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ आपको देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे IUI का प्रोसीजर बेसिकली क्या है, कब इसको करना पड़ता है और इसको करने के बाद किस तरह की सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि किन कारणों की वजह से कपल्स को प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है और नेचुरल तरीके से आप अपनी फर्टिलिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप ज़रूर देखें। तो चलिए, IUI में बेसिकली हम क्या करते हैं। IUI में महिला को हम उसके मेंसेस के दूसरे या तीसरे दिन बुलाते हैं। उस दिन आपका एक बेसलाइन स्कैन किया जाता है जिसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से ये देखा जाता है कि आपके अंडेदानी में किसी तरह का कोई सिस्ट तो नहीं है, बच्चेदानी में कोई गांठ या कोई सूजन तो नहीं है, और आपके अंडेदानी की क्षमता मतलब आपका AFC एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कितना है वो देखा जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन की ज़रूरत है, मतलब अंडे बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो कितने डोज में हमें चलानी है। उसके बाद हम महिला की 9th या 10th डे से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब हमने जो दवाइयाँ दी थी वो फॉलिकल को कितना बढ़ा रही है उसको सीरियली मेजर करते हैं। जब फॉलिकल 18 से 20 mm का हो जाता है, मतलब वही फॉलिकल मैच्योर होता है जो कि कह लीजिए प्रेगनेंसी अचीव करने में या फिर कंसीव करवाने में हेल्प करता है। 18 से 20 mm के फॉलिकल होने के बाद हम अंडे को फूटने का इंजेक्शन देते हैं, मतलब अंडेदानी से अंडा टूट के वो फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब बच्चेदानी और अंडेदानी के बीच का एक कनेक्शन है। उसके बाद अंडा टूटने के बाद हम IUI को करते हैं। जिस दिन IUI के प्रोसीजर के लिए आपको बुलाया जाए उस दिन आपके हस्बैंड को अपना सीमेन वो देते हैं। उसके बाद उस सीमेन की प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब उसको हम लैब में अच्छी तरह वॉश करते हैं। उसमें एक स्पेशल तरह का मीडिया, मतलब जो स्पर्म को तेज़ी से चलाने में या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इस तरह की एक दवा होती है, उसको हम सीमेन में मिलाते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने की मदद से उसमें से अच्छे हेल्दी क्वालिटी के तेज़ चलने वाले स्पर्म को छांटा जाता है। उसको हम एक IUI कैनुला, मतलब एक पतला सा कैथेटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कलेक्ट करते हैं और वजाइना के थ्रू फीमेल में डाल दिया जाता है। बेसिकली हम IUI में जो स्पर्म को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अंडे तक पहुंचने के लिए, उस डिस्टेंस को हम घटा देते हैं। मतलब अंडों के आसपास अच्छे हेल्दी क्वालिटी के मोटाइल स्पर्म डाल दिया जाता है ताकि कंसेप्शन के चांस, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ा सकें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि IUI करने के लिए कम से कम फीमेल की एक ट्यूब खुली हुई होनी चाहिए। पुरुष के शुक्राणुओं की गति ठीक होनी चाहिए, मतलब एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, और आपके अंडे अच्छे बनने चाहिए और अंडों को अच्छी तरह से टूटना भी चाहिए। उन्हीं कंडीशंस में हम IUI को करते हैं। IUI को बेसिकली हम 3-4 साइकिल कर सकते हैं। पर साइकिल जो इसका प्रेगनेंसी रेट है वो 15 से 20% ही है। मतलब अगर 100 लोगों का किया जाएगा तो पहली बार में फ्रेंड्स सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रेगनेंसी अचीव होती है। लेकिन इसको जब हम रेगुलरली करते हैं, क्योंकि इसको करने के समय महिला को उसके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए साथ में जो सप्लीमेंट्स चलते हैं और उसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के अंडे बनते हैं। और इसका सक्सेस रेट, हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट अगर देखा जाए तो RCOG इसके सक्सेस रेट को 50 से 75% तक का सक्सेस रेट हम 6 साइकिल में अचीव कर सकते हैं।
जिसका सब कुछ अच्छा है, मतलब अंडे अच्छे बन रहे हैं, सीमेन की क्वालिटी भी अच्छी है, उन लोगों को तो पहले या दूसरे साइकिल में प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में हमको इसे कम से कम 3 या 4 बार भी करना पड़ सकता है। और अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो IUI के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम से भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही IUI करने के पहले या बाद किसी तरह के कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इनफैक्ट IUI के प्रोसीजर के पहले या बाद कपल्स रिलेशन में भी रह सकते हैं, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। तो फ्रेंड्स, IUI एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे मेजॉरिटी कपल्स आसानी से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। RCOG इसके क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट को लगभग 50 से 75% तक बताता है। मतलब अगर इसको कंसिस्टेंटली किया जाए तो 50 से 75% लोगों में हम प्रेगनेंसी को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किन कारणों में हम IUI नहीं रिकमेंड करते हैं और इससे जो एडवांस मतलब IVF की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी इस तरह की कोई अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।